नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली दंगा के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने के बाद इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेरा अब ताहिर हुसैन से कुछ लेना देना नहीं है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी के काले करतूतों को एक एक करके गिनवा रही है और बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा है कि आखिरकार कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है मनीष सिसोदिया, कहां है संजय सिंह। अभी तक इन नेताओं की तरफ से इस फैसले पर कोई बयान क्यों नहीं सामने आया है। साथ ही बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ही असली मास्टरमाइंड थे। केजरीवाल के इशारे पर ही हिंसा भड़की और सब कुछ केजरीवाल के कहने पर ही हुआ। तो राजनीति जमकर हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे बयान सामने आए हैं, लेकिन इमरान मसूद का एक बयान सामने आया है जिस पर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इमरान मसूद ने विवादित बयान देते हुए ये कह दिया कि ताहिर नाम था इसलिए कोर्ट ने सजा सुना दी, लेकिन नाम अगर कपिल होता तो वो बरी हो जाता। तो किस तरह से राजनीति हो रही है, एक एक करके पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सवाल क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हालांकि बीजेपी ने जो आरोप लगाया, कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है सिसोदिया, चुप क्यों है कोर्ट के फैसले? भाई चुप कहां है, ये लोग खुद चुप हैं। अमानतुल्लाह को आगे कर दिया। अमानतुल्लाह को तो अभी पार्टी से बाहर नहीं किया गया। अमानतुल्लाह ने क्या कहा कि अन्याय हो गया, लोअर कोर्ट का फैसला जो है वो ठीक नहीं है, हम हायर कोर्ट जाएंगे, ताहिर भाई को न्याय दिलाने के लिए हम जाएंगे, अपील करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बात वो कह रहे हैं। तो वो पार्टी के तो नेता हैं, ये खुद इनके ऊपर आरोप है, ये इस तरह के भड़काऊ भाषण, वो उसका बड़ा सगा था ताहिर हुसैन। तो जब आपके एक नेता वो सामने आकर के बोल रहे हैं तो बाकी लोगों की बोलने की क्या जरूरत है? हर चीज के ऊपर केजरीवाल थोड़ी बयान देंगे। उन्होंने अमानतुल्लाह से बयान दिलवा दिया कि चलो तुम बोलो अब इस बारे में। एजुकेशन का मसला आता है तो मनीष सिसोदिया बोलता है, किसी और महिलाओं का मसला आता है तो मारलेना बोलती है, मुसलमानों का मसला आ गया अमानतुल्लाह बोल रहा है। ये देखिए, ये नकली सनातनी है, ये आजकल भगवा ओढ़ करके जो घूम रहा है, इसकी करतूत मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दंगे के दौरान जो जो इन लोगों ने करतूतें की वो बहुत ही शर्मसार करने वाला इतिहास है इनका। ये सारी बातों पे मैं आऊंगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही है ताहिर हुसैन को, अभी भी पहले भी इन लोगों ने डिफेंड किया था। पहले भी इन लोगों ने ये कहा था कि नहीं, ताहिर हुसैन को जो है ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। ये सौरभ भारद्वाज, ये संजय सिंह, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ताहिर निर्दोष है। ताहिर के ऊपर जो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। आप ये देखिए, ये सारा काम उस वक्त उसने किया जब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद है। जब उसे जेल में डाला गया, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, जब इसको लगा कि अब फंस गए हम लोग, तब इसने पार्टी से निकाला। अदरवाइज 3 महीने तक तो वो लगातार उसको डिफेंड ही कर रहे थे। ये डिफेंड कर रहा था, मनीष सिसोदिया डिफेंड कर रहा था, और ये इनका जो एक म्यूजिक डायरेक्टर है वो ददलानी को आपने आगे कर दिया। अपने तमाम पिट्ठुओं को, जितने तुम्हारे चमचे पत्रकार थे, जो तुम्हारे पैसे पे काम कर रहे थे, सारे लोग मैदान में आकर के ताहिर भाई को बचाने का काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ताहिर तो वहां था ही नहीं, वहां जो है वो तो एसीपी को, हिंदुओं को बचाने के लिए वो लगातार फोन कर रहा था। तो ये सारी चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी इस दंगे के पाप से अपना हाथ धो नहीं सकती, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जब सजा हो गई तो सजा होने के बाद आप उसका स्वागत करते। भाई ताहिर हुसैन के परिवार से कोई कहे कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बात समझ में आती है। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो ये बात कहने वाले? भाई आम आदमी पार्टी लेकर के जाएगी क्या उसको? और उधर से वो कांग्रेस का मुस्लिम लीडर, आजकल सबसे बड़ा चेहरा बना हुआ है, राहुल गांधी का
इमरान मसूद वो कह रहा है भाई मुसलमानों के नेता सबसे बड़े जो है राहुल गांधी हैं, उसने जो है वो भाई देखिए आदमी आदमी का होता है ना, वो पुराना डायलॉग जो है किसी और का डायलॉग जो है वो चिपका दिया कि भाई इसका नाम अगर ताहिर की जगह कपिल होता तो वो बरी हो गया होता, चूंकि वो मुसलमान है इसलिए जो है भाई मुसलमान है और वहां हिंदुओं को काटा गया इसलिए तो पनिशमेंट मिल रहा है। आप काटोगे और ये पत्थर रखोगे, पेट्रोल बम चलाओगे, लोगों को मार मार के आप जो है उनकी जान ले लोगे और उसके बाद सजा नहीं मिलेगी। ये क्या अफगानिस्तान है, पाकिस्तान समझ लिया आपने, बांग्लादेश समझ लिया? तो ये इस तरह का बयान जो दिया गया है, तो राहुल गांधी ने इस इमरान मसूद को पार्टी से निकाला नहीं, तो ये पार्टी की ही लाइन है। ये राहुल गांधी भी बचा रहा है ताहिर हुसैन को, इसमें कोई डाउट, क्योंकि कोई दूसरा आदमी तो कोई आकर के ये सजा सही मिली है ये बात तो कोई कह नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी उसी कुचक्र में जो है। कहा कि किसी ने ये डायरेक्टली कैमरे पे आके नहीं कहा कि कोर्ट का जो फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत सही फैसला कोर्ट ने सुनाया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष की कुछ पार्टियां और हैं जो ताहिर हुसैन को बचाने की कोशिश कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? ये हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सजा पर तो बहस होगी, क्या आने वाले दिनों में किस किस तरह का स्टैंड इनका होगा? देखिए ये ओपन एंड शट केस है, ये ओपन एंड शट केस है। ये इतना विलंब क्यों लगा, ये अपने आप में एक दूसरा सवाल है। लुंज पुंज तरीके से ये होता है जब आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं कि उसके छत के ऊपर 50-60 आदमी पत्थर मार रहे हैं, बॉम्ब मार रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब वहाँ पे कैमरे जब जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोल बम दिखता है, वहाँ पे सारी साजिश का सारा सामान दिखता है, तो इसमें कुछ बचा हुआ क्या था? इसमें बचा हुआ क्या है? देखिए ये पूरी की पूरी जो 53 लोगों की मौत हुई है, ये सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इसमें शामिल हैं। क्योंकि ये दंगा क्यों हुआ? ये दंगा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने मुसलमानों को ये कह के भड़काया कि सीए की वजह से आपकी नागरिकता चली जाएगी। आपने ये खौफ फैलाया कि डिटेंशन कैंप आ जाएगा, आपने ये झूठ फैलाया कि एनआरसी लगेगी, आपने ये कहा कि सबसे कागज मांगा जाएगा, जो नारा लगता था ना कागज नहीं दिखाएंगे, और वहां जाकर तमाम लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे। और ये ताहिर हुसैन तो जो बीजेपी ने क्या कहा, बीजेपी ने कहा कि ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड, और ये बात सही भी है। तस्वीरें हैं, आप जाते थे तो और वहां पे भी तो साफ कह रही है केजरीवाल ही असली मास्टरमाइंड। देखिए ये सारी चीजें, अमानतुल्लाह वो क्या कहता था शाहीन बाग में कि हमने यहाँ मुसलमानों ने यहाँ 500 साल तक हुकूमत की है। वहां कांग्रेस के लोग जाकर के क्या कहते थे? जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सोनिया गांधी का भी दाहिना हाथ, वो जाकर के क्या कह रहा है कि न्याय जो है सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा, न्याय सड़क पे मिलेगा। वहां पे रोज हिंसा का भड़काने का काम, ये सारी चीजें। अब हत्या के बाद अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने क्या अंकित शर्मा की मौत के बाद एक भी बयान दिया कंडेमिंग दिस एक्ट? क्या अंकित शर्मा के घर वो गया? क्या एक भी मंत्री अंकित शर्मा के घर जाकर के वहां पे 2 संतावना के 2 शब्द उसने कहे कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे? कोई नहीं गया। एक बात और बताता हूं, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ही हैं और मेमोरी बहुत हम लोगों की जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। हिंदू पीड़ितों के घर आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई मंत्री वहां पे नहीं गया कि आपको न्याय दिलाने के लिए हम जो है लड़ेंगे। जो हिंदू बच्चे लड़के मारे गए, व्यापार जला दिए गए, उन लोगों को मनीष सिसोदिया या केजरीवाल या उसका कोई कार्यकर्ता कोई मदद के लिए गया? नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? अभी सनातनी बन रहे हो, अभी पंजाब में वो गेरुआ धारण करके क्या असली सनातनी पार्टी है। और उस समय क्या हो गया था तुमको? उस समय सनातनी नहीं थे, उस समय धर्म परिवर्तन हो गया था क्या तुम लोगों का? आप गए नहीं। और एक और शातिर काम देखिए इन लोगों ने क्या किया। जब दंगा खत्म हो गया तो कैंप लगे खाना के लिए, चीजों के लिए, जरूरत के लिए,
तो दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से जितने भी कैंप लगाए गए वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि वो सब के सब मुस्लिम इलाके में बनाए गए। चुन चुन के उन खास मुस्लिम बस्तियों में राहत शिविर सेंटर जो है वो बनाया गया, और किसी हिंदुओं को कोई चीज की जरूरत भी होती थी तो उनको उस इलाके में जाना पड़ता था, और बहुत सारे लोग वहां जाते नहीं थे क्योंकि जो राहत सामग्री का वितरण होता था वो मुस्लिम इलाके में होता था। तो ये आप देखिए, ये फर्जी हिंदू, ये राहुल गांधी चुनावी हिंदू, ये सब बनता है, तो ये तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा। भाई आपने कभी कंडेम किया कि ताहिर हुसैन के छत पे जो हुआ वो गलत हुआ, अभी भी आकर के बोल दो तो आप चित भी मेरी पट भी मेरी, मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए जो है हिंदुओं के मौत के ऊपर आप राजनीति करोगे, ये चलेगा नहीं। और इसलिए ये जो केस अभी आया है, और मैं आपको बता दूं, ये तो अभी ये केस है, इसके बाद एक और शख्स है जिसका और भी रोल नजर आ रहा है, सैफी का। जब उसको सजा मिलेगी तब देखिएगा कि क्या तमाशा देश में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो कल देर शाम ही दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। हालांकि इंतजार जरूर लंबा करना पड़ा, लेकिन 6 साल के बाद आखिरकार अंकित शर्मा को न्याय मिला है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 को दोषी पाया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर अब राजनीति जमकर शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ताहिर हुसैन को बचाने में लग गई है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।